बच्चे के शौक एंड इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करें। चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, पिकनिक लेकर जाइए, बच्चे के साथ में मेमोरी बनाने ले जाइए, बाहर ले जाइए, वीकेंड पर ले जाइए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ मैं जिनसे आप और आपका बच्चा दोनों का जो एक कनेक्शन और एक जो हम कहते हैं रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो कैसे करें रहता है, कहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं और हमारा बच्चा किस रास्ते जा रहा है, राइट। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक राइट वे मिले और एक पेरेंटिंग एक गाइड मिले। तो यहाँ पर मैं एक अपने पर्सनल बिहाफ पर जिस जिस मोड से मैं गुजरी हूँ उस सब का मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है उसके बिहाफ पर मैं आज कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, जो आई थिंक आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें कोई बताता नहीं है, बट इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है जहाँ तक मैंने अभी तक मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है। और सब बड़ी बड़ी चीज़ों पे बात करते हैं, बट ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये भी एक जो ग्रोथ के लिए, एक हैप्पी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हर कोई नहीं शेयर करता है, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, शायद ये काम आ जाए आप लोगों के लिए। एंड मुझे जहाँ तक लगा कि इस चीज़ से मेरे बेटे को बहुत ही जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो क्रिएट हुए हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि पता नहीं बाकी वीडियोस इस तरीके की बनती हैं या नहीं बनती, बट मैं अपने पर्सनल बिहाफ से आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर। तो पेरेंटिंग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए मदर एंड फादर एंड उनका बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। प्यार और कनेक्शन के चलते पेरेंट्स एंड बच्चे के बीच की नींव मजबूत होती है। ये आप अपने और बच्चे के बीच के रिलेशनशिप को मजबूत, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो है प्यार दिखाएं। मतलब इतना प्यार दिखाइए कि मतलब बच्चे को लगना चाहिए कि आपके अलावा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। इतना प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, क्योंकि प्यार और स्नेह दिखाने से पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो उनका रिश्ता है वो बहुत मजबूत होता है। अपने बच्चे के साथ अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, टाइम टाइम पर उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साथ में टाइम स्पेंड करें, बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, बुक्स पढ़ें, स्टोरी सुनाएं एंड उनसे बातें करें, इंजॉय करें एंड कुकिंग भी। तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, कि आप अपने बच्चे की बात को भी सुने और समझें कि वो क्या कहना चाहता है एंड उनके जो थॉट्स हैं वो क्या सोच रहा है बच्चा। और उस जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं, उनको अप्रिशिएट करिए, जिससे बच्चे को बहुत ही महसूस हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। एंड चौथी चीज़ कि बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी दे हर चीज़ से। लाइक आप फ़ोन चला रहे हैं या देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप कर सकते हैं, बट जैसे अगर फालतू में ही आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपकी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बाद में भी आप कर सकते हैं, बट बच्चे का बचपन जो है वो वापस नहीं आएगा। बच्चा वापस से छोटा थोड़ी ना होगा, वो बड़ा हो जाएगा, फिर आप मिस करेंगे कि काश वो जो टाइम था, वो प्रीशियस टाइम वो निकल गया जिसमें मैंने अपने बच्चे के साथ में समय नहीं निकाल पाया और उसके साथ में मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पाई या कर पाया। जब भी बच्चे के साथ में हो तो फ़ोन छोड़कर फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे को दीजिए। बच्चे के शौक एंड इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करें कि उसको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, तो उस चीज़ में आप भी घुसिए और बच्चे के साथ में मज़े करिए, उसके साथ में खेलिए, प्यार भरा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। पेरेंट्स के बीच
एक अच्छी बॉन्डिंग एंड प्यार होना चाहिए, जिससे जो जब वो बच्चा भी वो चीज़ देखेगा तो उसको भी एक जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आएंगे, एक बहुत ही हेल्दी माइंड रहेगा उसका भी। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट के लिए, बच्चे के माइंड डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के बीच। और पेरेंट्स से ही बच्चा देखता है और वो भी सीखता है, और वो अपने आप को अच्छा और बैड वो चीज़ महसूस करता है। अगर पेरेंट्स के बीच अच्छी बॉन्डिंग और वो सब चीज़ें हैं, अच्छी कम्युनिकेशन, एक दूसरे के लिए प्यार और हर एक चीज़ में अप्रिशिएट करना प्लस प्रायोरिटी देना एक दूसरे को, और बच्चे के साथ में भी, तो बच्चे का जो माइंड है वो बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही ईजिली एंड फ्लोलेस ग्रो करने वाला है। तो यही चीज़ मेरे साथ में भी थी। हम लोगों का जैसा कि मेरे बेटे का डेवलपमेंट इसी वजह से बहुत जल्दी हो गया कि एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा बनाया कि जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं, और मोबाइल बिल्कुल दूर है, मोबाइल पता ही नहीं है। अगर वो टाइम प्रीशियस है तो मोबाइल तो देखना ही नहीं है कि कोई अदर चीज़ भी है हमारे बीच जो हमें बीच में आ रही है, ऐसा नहीं। उस बच्चे के साथ में और हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक तो फैमिली टाइम जो होता है वो बच्चों की मतलब बच्चों को अपनी चीज़ों में शामिल करिए, या फिर बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है उनमें आप शामिल होइए, उनसे बातें करें और उनकी बातों को सुने। एक जो फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ ढूंढिए, जो फन वे होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं जो फैमिली के साथ में इंजॉयमेंट हो, बच्चा भी हो, मदर भी हो, फादर भी हो, और कोई फैमिली मेम्बर हो तो उनको भी इंक्लूड करिए। एक जो फैमिली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बॉन्डिंग होती है, उससे कम्युनिकेशन भी डेवलप होती है और बच्चे का माइंडसेट भी बहुत हेल्दी एंड हैप्पी होता है। बच्चे को पिकनिक लेकर जाइए, बच्चे के साथ में मेमोरी बनाइए, और घुमाने ले जाइए, बाहर ले जाइए, वीकेंड पर ले जाइए। कहीं एक दिन की भी छुट्टी मिल रही है तो बच्चे के साथ में कहीं बाहर की कोई ट्रिप बनाइए। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों से जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे बीच हुई, जैसा कि पर्सनल मेरा बाहर हम लोग घूमने फिरने जाते, और उसकी वजह से मेरे बच्चे का बहुत ही जल्दी उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से ग्रो किया एंड बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला मुझे। एंड ये सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती रहती थी सारा कुछ इतना होने के बाद। तो मैं जब सोचती हूँ कि इन सब चीज़ हमारे बीच जो होती थी, बिल्कुल हैप्पी लाइफ और हम दो पेरेंट्स के बीच एकदम अच्छी बॉन्डिंग, तो बच्चा भी बहुत खुश होता था, बच्चा भी बहुत, उसका जो माइंड है वो बहुत हैप्पी रहता था, जिससे एक जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो हेल्दी रहती है। और बच्चे को इस चीज़ से, मतलब मैंने जो देखा अभी तक ऑब्ज़र्व किया तो बहुत फ़र्क पड़ा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से मेरे बेटे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। एंड अभी तक इतनी फास्ट रिकवरी उसकी जो हुई है वो इन रीज़नों की वजह से भी हो सकती है। मैंने जिस हिसाब से मैंने ऑब्ज़र्व किया, सोचा है, और जिस हिसाब से मैं अपने बेटे को देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ कि ये सब चीज़ों से वो कितना हैप्पी और खुश होता है। बाहर घुमाने ले जाते हैं, हम पेरेंट्स के बीच अच्छी बॉन्डिंग है, बच्चे के साथ में हम कनेक्ट होते हैं। अगर हम खाना भी खाते हैं तो साथ में मिलकर खाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। और बच्चे को एंगेज रखने के लिए मैं उसको जैसे खाना खा रहा है तो साथ में खाते हैं हम लोग, फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करते। बुक्स जो होती हैं, पिक्चर बुक, उनसे मैं उसको पूछती रहती हूँ ये कौन है, ये कौन है, ये वाला बताओ, तो जिससे वो बिज़ी भी रहता है। बिज़ी रहने से क्या है, बच्चे की जो जैसा आप ऑटिज़म बच्चे को देखते हैं कि अगर बिज़ी नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ जो उनके बिहेवियर में चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ लाइक बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे फ्लैपिंग या कुछ भी उनको नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैं बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे बेटे को बहुत ही जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो क्रिएट हुए हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, यही सब मेरे को शेयर करना था तो मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी कुछ चीज़ याद आएंगी मेरे को तो मैं आने वाले टाइम पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी जो मुझे लगेगा। और
और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कोई ब्लॉग। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।